हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम सीक्वेंस सीरीज चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज 11th क्लास के लिए भी और IIT जेई के लिए भी। ठीक है, तो IIT जेई के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज ऑफ इससे दो क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। और जेई मेंस में भी आते हैं, जेई मेंस में भी आते हैं तुम्हारे, और एडवांस में भी आएंगे। ठीक है, एडवांस में भी आएंगे। ठीक है, तो जेई मेंस और एडवांस में दोनों में आएंगे। तो जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिसके बेसिस पे तुम्हारे एक दो दो या एक क्वेश्चन तो जेई मेंस में आने ही आने। और जेई एडवांस में भी दो क्वेश्चन भी आ जाए, कभी क्या पता है एक भी क्वेश्चन आ जाए। सम टाइम क्या होता है, मिक्स देते हैं, दो दो कॉन्सेप्ट को मिलाकर या दो चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बट बहुत ज़्यादा ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, आपके 6 नंबर अगर आते हैं कहीं पे, ठीक है, तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे हमारे पास सीक्वेंस सीरीज हम पढ़ेंगे, तो हम टोटल 10 लेक्चर लेने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और वैसे ही हम टोटल 10 लेक्चर करेंगे और उसमें A to Z हम कंप्लीट करेंगे। बेसिक पूरा 0 to करेंगे और हीरो बनेंगे। ठीक है, 0 to हीरो करेंगे वाला करने वाला काम करेंगे। ठीक है, बिकॉज हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेशन स्टार्टिंग से पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम खत्म कर देंगे जो आईआईटी के सिलेबस में। ठीक है, आईआईटी के सिलेबस से हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ आईआईटी के सिलेबस में जो आ रहा है हम उसकी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ हम पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ ज़्यादा पढ़ने की क्या फ़ायदा जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो सिलेबस से जो हमारे सिलेबस में है वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज तो स्टार्ट करेंगे। वैसे एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ तुम्हें कि जो भी नए स्टूडेंट है ना, प्लीज़ वी लाइन चैनल है जो हमारा, वो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। बिकॉज ऑफ तुम्हें जब भी नया जब लेक्चर लूँगा, जैसे हमारा L1 हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, अगेन हम आगे लेक्चर करेंगे, तो उसके लिए आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और लाइक भी कर देना। ठीक है, तो और अगर एक और चीज़ है कि तुम्हें कोई भी अगर डाउट हो ना, तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8595460023। इस नंबर पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। बिकॉज ऑफ इस नंबर पे तुम मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इसमें नंबर पे मैसेज कर सकते हो कि तुम्हारे पास क्या डाउट है। और जब हम पूरे लेक्चर 10 कर लेंगे ना पूरा सीक्वेंस सीरीज का, तो हम डाउट सेशन भी रखेंगे। वो हमारा सारे के सारे हम उसमें फीस वीस का नहीं है कुछ, ठीक चक्कर फीस का कोई चक्कर नहीं है। हम डायरेक्ट हम फ्री ऑफ मतलब डायरेक्टली हम गूगल मीट पे, ठीक है, या फिर गूगल मीट पे गूगल मीट पे या फिर जूम पे, ठीक है, दोनों में से किसी न किसी एक पे हम सेशन करके मतलब 10 या 20 मिनट का हम जो भी है, जिसके अकॉर्डिंग कितने तुम्हारे पास डाउट हो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, डाउट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है तो तुम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तुम व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, या फिर टेलीग्राम कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा वहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगा वो भी तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक जो हमें बताना था वो हमने बता दिया। बट अब हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हम सीक्वेंस सीरीज में पहला जो वर्ड आ रहा है हमारे पास सीक्वेंस, और दूसरा जो वर्ड है सीरीज। ये हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना कि सीक्वेंस है क्या, ये तो पता होना चाहिए। व्हाट इज द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में बात करते हैं, सीक्वेंस है क्या। जैसे मान लो तुम कहीं रोड पे गए, ठीक है, थोड़ा सा हट के एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आते हैं। देखो कहीं मतलब तुम रोड पे गए और साइड में ना यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, मान लेते हो प्लांट लगा हुआ है, और उसका लेंथ ना 1 मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर थोड़ा 1 मीटर आगे गए ना थोड़ा सा, तो ये 2 मीटर का था। फिर थोड़ा और आगे 3 मीटर का था। ठीक है, फिर अगेन 4 मीटर का हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हें पैटर्न एक दिख रहा है ना, सम स्पेसिफिक पैटर्न है कि एक एक बढ़ रहा है। दिख रहा है तुम्हें। प्लांट का हाइट अभी यहाँ 1 मीटर था, यहाँ 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, फिर ये 4 मीटर हो गया। अगला क्या होगा बता सकते हो तुम। अगला तुम बता सकते हो ना, 5 मीटर होगा। 5 मीटर होगा, इट मीन्स तुम एक स्पेसिफिक मतलब अगला जब भी मैं पूछूंगा इसके अगला क्या होगा तो बता सकते हो। ठीक है, तो एक किस तरह का है, एक तरह का पैटर्न है, या एक बोल रहे हो स्पेसिफिक ऑर्डर में है। स्पेसिफिक ऑर्डर में एक ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो, ये प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट जो है ना, प्लांट क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, इसको बोलते हैं, यही तुम्हारा क्या बोलता है, सीक्वेंस बोल सकता हूँ। ठीक है, सीक्वेंस क्या है तो बोल सकता हूँ लिस्ट ऑफ नंबर। लिस्ट ऑफ नंबर है, नंबर नंबर भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है। नंबर तो बोल सकते हो, क्योंकि हमारा अभी चैप्टर में नंबर के बारे में ही डिस्कस करें, दैट्स वाई नंबर यहाँ लिखा हो। बट ऐसा नहीं कि नंबर ही हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इन जो भी तुम्हारा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा, स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा ना, ठीक है, तो तुम उसे बोल सकते हो सीक्वेंस, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्डर में कहने का मतलब उससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगला क्या होने वाला है, ठीक है, कि एक किस तरह का, जब भी मैं बोलूँ अगर उसके बारे में तुम अगला टर्म बता सकते हो कभी कभार, जैसे ये वाला, जैसे इस वाले प्लांट के बारे में बात करो तो अगला बता सकते हो, इस पर्टिकुलर पैटर्न है ना। जैसे एक तरह ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, 3, 5, 7 और 9, तो इसमें देखो अगला बता सकते हो क्या, बता सकते हो, बिकॉज इसमें देखो दिख रहा है, इसमें 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, हर पे 2-2 बढ़ रहा है, तो अगला तुम क्या बोल सकते हो, 11 है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है ना, 2-2 के इंक्रीमेंट हो रहा है, 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट्स वाई क्या बोलूंगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। 3, 5, 7, 9 इज अ सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड इंक्रीजिंग बाय 2 इन ईच, मतलब हर में 2-2 बढ़ रहा है, दैट्स वाई एक पर्टिकुलर पैटर्न है, पर्टिकुलर ऑर्डर में है, दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे, एक सीक्वेंस, ठीक है। अब मान लेते हो 4 है, फिर 9 है, फिर 0 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर -3 आ गया, फिर 1 है, ये क्या एक सीक्वेंस है? नहीं, ये सीक्वेंस नहीं है, बिकॉज ये पैटर्न में नहीं आ रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, कुछ भी बढ़ रहा है, कहीं से घट रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो एक तुम्हारा एक सेट है, सेट ऑफ डाटा बोल सकता हूँ, सेट ऑफ डाटा है, ठीक है, सेट ऑफ डाटा है, बट डाटा को, ऑल डाटा ऐसा नहीं हो सकता सीक्वेंस होगा, सारे के सारे डाटा ऐसा सीक्वेंस नहीं हो सकते, ठीक है, बट जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे वही तुम्हारा क्या होगा, सीक्वेंस होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारे को सीक्वेंस पता चल गया, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा, वो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस। सीरीज क्या है, सीरीज कुछ नहीं है, सीक्वेंस में जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो ना, बीच में सिंबल लगा दोगे, यहाँ पे प्लस मान लो, यहाँ प्लस प्लस कर दिए, तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा सीरीज, ये रहा सीरीज, ठीक है। जैसे मान लेते हो व्हेन यू एड इन द सीक्वेंस टुगेदर, मान लो सीक्वेंस है 3, 5, 7 और 9, अब तुम इसको लिख रहे हो 3, 5 + 7 + 9, ऐसे लिख रहे हो, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, सीरीज। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन बीच में लगा दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा सीरीज। यहाँ पे 3 -5 -7 -9, ये भी हो सकता है, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, ये क्या हो सकता है, या प्लस या माइनस जो भी लगा सकते हो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे, ये सीरीज बन जाएगा, ठीक है, ये सीरीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा सीरीज और सीक्वेंस पता चल गया। व्हेन सीरीज क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा, सीक्वेंस हो जाएगा, और सीरीज क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्पेसिफिक ऑर्डर में ही होगा, बट बीच में क्या होगा, साइन आ जाएगा एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सीरीज। तो सीक्वेंस सीरीज हमने समझ लिया। देखो ये बात कर रहा हूँ कि ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये भी हमारे पास कुछ पैटर्न है, तो क्या है पैटर्न, क्या सीक्वेंस है, क्या बोल सकता हूँ, यस है। क्यों, क्यों है, ये बताओ मुझे, क्यों है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक है, एक सर्कल है, यहाँ पे एक तो सेंटर में था, और चारों साइड में ना एक और एक 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 एक्स्ट्रा बढ़ गया 1 मिनट बाद, 1 मिनट आफ्टर ये तुम्हारा ये हो गया, 2 मिनट के बाद तुम्हारा 2 बढ़ गए साइड साइड से, ठीक, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2, चारों तरफ से 2-2 बढ़ गया। अगला क्या आपको बता सकते हो कि यहाँ पे 3-3 हो जाएगा, अगले थर्ड मिनट में क्या हो, 3 हो जाएगा, फोर्थ मिनट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में है ना, नेक्स्ट टाइम बता पा रहे हो, अगला चीज बता रहे हो कि अगला क्या होने वाला है, ठीक है, अगला स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा तभी तो बता पाओगे, वरना कैसे बता पाओगे। दैट्स वाई क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस में, ये क्या है, सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है। तो हमने सीक्वेंस पता कर लिया अच्छे से, ठीक है, सीक्वेंस हमें पता चल गया सीक्वेंस क्या होता है। अब मान लेते एक ये हमारा सीक्वेंस है, ये भी हमने पीछे भी पढ़ा था ना, 3, 5, 7 और 9 एक सीक्वेंस है, बिकॉज ऑफ सब में 2-2 बढ़ बढ़ के आगे होता जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, शो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो ये हमारा जो पहला वाला है, ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म बोलूंगा इसको। सेकंड हो जाएगा, सेकंड वाला जो लिखा हो ना 5, ये क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे लिखा हो थर्ड टर्म हो जाएगा, फोर्थ नंबर पे लिखा हो जाए फोर्थ टर्म हो जाएगा, और सो होना ऐसे हो रहा है। बट उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट लिखे हुए, ठीक है, 3 डॉट है, ये 3 डॉट क्या है, 3 डॉट क्या है तुम्हारा, ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात कर रहा होता है। ये मतलब कहने का मतलब है कि इसके आगे और नंबर हैं जो तुम्हें बताया नहीं जा रहे, बहुत सारे नंबर हैं, और इसका एंडिंग पता नहीं मुझे भी, ठीक है, एंडिंग पता नहीं, बट इसके आगे हैं, इस कहने का मतलब है इनफाइनाइट, और इतने ज्यादा है कि मतलब काउंट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, इनफाइनाइट है, बहुत सारे, ठीक है, अनगिनत है, ठीक है। तो तुम्हारा 3 डॉट जब भी होगा, 3 डॉट या 4 डॉट, कहीं 4 डॉट भी हो सकता है, 3 डॉट भी हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि पब्लिकेशन क्या है, बुक, कहीं बुक में देखोगे तो 3 डॉट होंगे, कहीं जगह 4 होंगे, कहीं पे कोई नॉर्मल 5 भी लिख रहा होगा, तो अब मर्जी है उनकी, ठीक है। बट स्पेसिफिक अगर बताओ तो 3 डॉट होते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि 3 डॉट जो होता है ना हमारे क्या होता है,
इनफाइनाइट की बात करें, इनफाइनाइट सीरीज की बात करता है। दो तरह के सीरीज होते हैं, देखो दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस और सीरीज तो दोनों प्लस ही, उसमें क्या सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है, प्लस और माइनस, बीच का सिंबल का तो डिफरेंस है। सीक्वेंस में कॉमा आएगा और सीरीज में क्या होगा, सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सीक्वेंस में क्या होगा, सीक्वेंस दो तरह के हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं या फाइनाइट हो सकते हैं। फाइनाइट में एक नंबर ऑफ टर्म्स होगा फिक्स, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होगा, ठीक है। और इनफाइनाइट में फिक्स नहीं, फिक्स तो होगा, फिक्स बोल सकते हो, उसमें नंबर टर्म पता ही नहीं होगा, ठीक है, अननोन होगा कितने टर्म से इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट वाले इनफाइनाइट होगा और फाइनाइट वाले में फाइनाइट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने बात कर रहे हैं फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, मतलब पर्टिकुलर 10 20 40 50 होगा तो बोल सकते हैं फाइनाइट है। अदरवाइज बोल सकते हो आप मुझे पता ही नहीं कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, बिकॉज ऑफ वो डॉट डॉट देकर छोड़ दिया है, तो बोल सकते हो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। तो देखो इनफाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट तो हमने पता कर लिया। अब हमारे पास हो सकते हैं कुछ भी सीक्वेंस, तो हमारे पास किसी भी तरह के हो सकते हैं ना, सीक्वेंस तो कुछ भी बना सकते हो तुम, एक एक जोड़ जोड़ के बना सकते हो, या फिर दो तीन टर्म को जोड़ के बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो, किसी तरह का तुम क्रिएट कर दोगे, ठीक है, जोड़ घटा करके तुम कुछ किसी तरह से क्रिएट कर दोगे, तो कितने सारे, बहुत सारे तुम बना दोगे, सीक्वेंस तो बहुत सारे बना दोगे ना, तो सीक्वेंस तो बना दोगे, ठीक है। तो सीक्वेंस बनाने में हम सबको पढ़ने वाले नहीं है, हमारे चैप्टर में जो है हम जो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एपी, एक पढ़ेंगे जीपी और एक एचपी और एपी जीपी पढ़ेंगे, ये जीपी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, प्रोग्रेशन है क्या, पहले बताओ, प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस ही है, अर्थमेटिक सीक्वेंस बोल सकते हो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेम चीज है, ठीक है, सेम चीज है। तो हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस बोल सकता हूँ, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अभी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इससे, ठीक है, एपी से, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म क्या है, एपी, इसको क्या बोलते हैं, एपी। दैट्स बाय इसको अगर फुल फॉर्म बात करूं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे पहला, और हमारे ए सारे भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बाकी आने वाले लेक्चर में हम ये तीनों पढ़ेंगे, ये तीनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो तुम्हारा है ही, बट एपी जीपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ए वाला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एपी हम स्टार्टिंग करते हैं, बिकॉज ऑफ ये तो हमारे 10th क्लास में भी है, तो हम इजिली कर देंगे, इस पर ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ, बट इससे क्वेश्चन आता है ऐसा नहीं है, नहीं आता है, ठीक है। और हम इस पर ट्राई करेंगे कि इसको भी थोड़ा सा टाइम दें, बट जितना हो सके, जितना इंपॉर्टेंट हो वो सारे तो करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्या है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो एपी जो हमारा है, क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, बोल सकता हूँ एपी जो है, एपी है क्या, एपी हमारे पास पहली बात करूं तो क्या है, एपी इज द सीक्वेंस है, ये तो पता ही, एपी इज द सीक्वेंस है जिसमें तुम्हारा नंबर ऑफ जो हमारा टर्म्स है ना, ये तुम्हारा टर्म्स है, ये वाला टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म है, ठीक है, 7 13 18, ये क्या टर्म्स है, वो इंक्रीज कर रहा हो या फिर डिक्रीज कर रहा हो एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर से, कहने का मतलब है इंक्रीजिंग या डिक्रीज। देखो एपी क्या, कुछ भी सीक्वेंस है इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज हो सकता है, मतलब 1 2 ऐसा हो सकता है, देखो एक सेकेंड, तुम्हारा ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 ऐसा करके जा रहा होगा, या फिर हो सकता है 100 99 98 97 ऐसा हो सकता है, ऐसे करके, मतलब ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, तो मे बी इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो बात कर रहा हूँ कि जब बोला इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी होगा एक फिक्स नंबर से होगा, मतलब एक, अगर सब में दो दो जुड़ रहा होगा तो जुड़ रहा होगा, या फिर घट रहा होगा तो घट रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे घट रहा है कहीं बढ़ रहा है कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा अगर कोई ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो प्रोसेस जो हो रहा है ना, एक बोल सकते हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा होगा, वो फिक्स नंबर से हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। देखो इस वाले सीरीज की बात करो, इस वाले सीक्वेंस की पहले बात करूं तो देखो फर्स्ट इन दोनों में कितना बढ़ गया, थ्री बढ़ गया, अगले में फिर थ्री बढ़ा, अगले में थ्री बढ़ा, अगले में थ्री बढ़ा, एक फिक्स फिक्स नंबर से बढ़ रहा है ना सही में, ऐसा तो नहीं यहाँ पे 3 आ गया यहाँ 4 है, ऐसा तो है नहीं। तो सभी में एक फिक्स नंबर से बढ़ रहा है, या इसमें सब में क्या बढ़ रहा है, फिक्स नंबर से इंक्रीज हुआ है, दैट्स वाई इसको बोलूंगा इंक्रीजिंग एपी। ये तो एपी है बट इंक्रीजिंग भी है। इसमें देखो 2 से घट रहा है, 2 से क्या घट रहा है, ठीक है, -2 या बोल सकते 2 2 से घट रहा है ना, बोल सकते हो इस दोनों में कितना घट गया 2, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, क्या बोल सकते हैं, ए बी एपी है, एक फिक्स नंबर से घटा है, फिक्स वैल्यू से घट रहा है, ठीक है। तो बोल सकता हूँ ए क्या है, एपी है,
बट ये क्या है, डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि घट रहा है, और ये क्या बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग एपी है। ये क्या होता है, घट रहा है। ये तुम्हारा क्या है, ये तीन है, तीन है, तीन है, ये भी एपी है, क्योंकि इसमें बढ़, ये तुम्हारे जीरो से बढ़ रहा है, या बोल सकते हो जीरो से घट रहा है, ये भी एपी है, बट एक कांस्टेंट एपी बोल सकता हूँ, ठीक है, एक कांस्टेंट एपी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एपी ए भी है, बट देखो मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा एपी जो हो गया है, इसको जो तुम्हारा A-2 आया ना, यहाँ दोनों का बीच में गैप लियो, 1 और 4 था, इस दोनों का जो गैप लिया ना आपने 3, वो हर जगह 3 ही रहेगा। अगर ऐसा कुछ होता है कोई भी सीक्वेंस में, उसमें गैप जो आ रहा है ना, सभी में अगर सेम ही है, तो उसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोलूंगा, ठीक है। उसको क्या बोलूंगा, एपी बोलूंगा, ठीक है, एपी बोलूंगा। और जो जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस लिया हो ना, ये दोनों का डिफरेंस है ना, ये इसका इसका ये क्या है, 3 है, इन दोनों का 1 और 4 है यहाँ पे ना, 1 4 इनका डिफरेंस ही तो 3 आया है। 7 और 4 का डिफरेंस 3 आया है, यहाँ पे 10 और 7 का डिफरेंस 3 आया है। सब में 3 कॉमन है ना, दैट्स वाई इसको नाम दे दिया कॉमन डिफरेंस। कॉमन भी है और क्या है, डिफरेंस भी है, ठीक है। मतलब सभी का डिफरेंसेस भी है, ये डिफरेंस ही है, और ये क्या बोला, सब में कॉमन है, दैट्स वाई कॉमन डिफरेंस आया। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सब में डिफरेंस, सब में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। डिफरेंस सब में सारे सीक्वेंस, अगर जो भी सीक्वेंस होगा वो सारे बीच का जो डिफरेंस लोगों क्या होगा, अगर बराबर हुआ तो बोल सकते हो क्या, एपी है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा एपी। बोलो मान लेता हूँ 1 है, 4 है और 6 है, ऐसा बोल देता हूँ, क्या ये एपी है, ऐसा कुछ लेता हूँ, ये क्या एपी है, देखते हैं। इस दोनों का गैप देता हूँ, 3 है, 3 से बड़ा है, अब यहाँ से 2 से बड़ा है, दिख रहा है, यहाँ 2 3 है, यहाँ पे 2 है, ये क्या बोलूंगा, एपी नहीं है, ये सीक्वेंस ना एपी नहीं है, ये एपी है ही नहीं। क्यों एपी नहीं? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 3 आया, यहाँ पे 2 आ गया है, ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंस मस्ट बी सेम, ठीक है। टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जब डिफरेंस लू ना, तो अगर 100% क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, अदरवाइज वो एपी नहीं होगा, ठीक है। तो बोला कि अब मान लेते, अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जनरल टर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बोला कि इफ ए इज द फर्स्ट टर्म, जैसे कोई भी सीक्वेंस लेते हैं 1 2 3 4 ऐसा कुछ लेते हैं, तो फर्स्ट वाला क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म होगा, इसी को बोलते हैं ना फर्स्ट टर्म। तो ये तुम्हारा अगर बात करते हैं, अगर ए फर्स्ट हमारा टर्म है और डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या, कि सब में डिफरेंस कितने है, डी का है। तो अगर ए है तो अगला क्या हो जाएगा, ए प्लस डी होगा ना, इस दोनों का डिफरेंस डी तभी तो आएगा। ये है तो अगला क्या हो, डी से बढ़ जाएगा, कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो अगला क्या हो जाएगा, A+2D हो जाएगा, फिर डी से बढ़ गया, फिर A+3D, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, एपी, ये भी एपी है ना, एपी तो एपी है। कहने का मतलब है, अगर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, देन ए क्या बोल सकता है, एक एपी क्रिएट कर सकता हूँ ना, एक एपी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखो ऐसे जार एक एपी बन सकता है, एपी हो सकता है। तो देखो फर्स्ट टर्म, देखो हमारा फर्स्ट टर्म फर्स्ट है, सेकंड वाला A+D बन गया, तीसरा क्या A+2D बन गया, तीसरा क्या A+3D बन जाएगा। वैसे ही जाते जाते 20 बनेगा, 30 आएगा, 40 आएगा, ऐसे जाता रहेगा। तो अगर nth टर्म की बात कर रहा हूँ, nth टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, nth टर्म की बात करूँ तो क्या बनेगा, ए कुछ तो बनेगा ना, यहाँ पे ए प्लस समथिंग कुछ होगा, ठीक है, ए प्लस कुछ बनेगा ना, वही हमें निकालना है, वही हमें निकालना है। तो देखो nth टर्म को बात करते हैं, टी एन से लिखते हैं, T4 टर्म्स और n का मतलब nth टर्म, ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, nth टर्म है ऑफ AP, क्या हो जाएगा, ए क्यों, ए तो होगा यहाँ पे, ए सब में जुड़ रहा ना, तो ए प्लस में डी समथिंग होगा, यहाँ पे कुछ आएगा, ए डी तो सब में है ना, A+D है, A+2D हो गया, A+3D, A+4D, तो ए सब में और डी भी है। और देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो सेकंड, ए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो थर्ड वाले में 2 आया है, एक कम गया है। सेकंड वाले में इसके साथ जो कोफिशिएंट था ना, यहाँ पे डी के साथ जो लिखा हुआ है वो 1 कम है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 से 1 हो गया, यहाँ 4 से 3 हो गया, ये फिफ्थ वाला टर्म है तो फिफ्थ से 4 हो गया। इसका मतलब n होगा तो n-1 होगा यहाँ पे अगर n टर्म्स की बात करूँ तो n-1 टर्म होगा ना, ये क्या हो जाएगा, n-1 टर्म हो जाएगा। या फिर थोड़ा दूसरे तरीका अगर याद कर सकते हो तो बोल सकते हो, पहला a होगा, ठीक है, तो दूसरा A+D, A+3D, A+2D, A+3D, A+4D, सो ऐसे जाता रहेगा। तो A+n वाला क्या हो, फर्स्ट वाला ए है, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ टर्म है, लास्ट एन वाला क्या हो जाएगा, ए प्लस समथिंग होगा डी, और यहाँ पे थर्ड वाले के साथ सेकेंड है, फोर्थ वाले के साथ एक कम हुआ है, फिफ्थ में एक कम हुआ है, ठीक है सर। तो एक कम है ना यहाँ पे,
तो यहाँ पे n है तो n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, यही तो है, यही तो आएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये टी एन nth टर्म हो जाएगा। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तुम्हारा आ गया फॉर्मूला, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद करना है, ठीक है, ये तुम्हें याद करना ही होगा, ठीक है, अदरवाइज तुमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये बेसिक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, तुम 10th में पढ़ा हुआ, तुमने 10th में ही पढ़ा हुआ, ठीक है, ये वाला nth टर्म। तो nth टर्म हमारा क्या आ गया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तुम्हें याद रखना। अब देखो, अगर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बोला कि 20th टर्म पता करो 5, 8 और 11 अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो बोला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 5, 8 और 11, ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एपी है। तो अगर एपी है, अगर एपी है तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंशियम होगा, मतलब यहाँ से निकाल लूँ या फिर यहाँ से निकाल लूँ, उतना ही आने वाला है। तो अब मैं, इसने बोल दिया ना, तो मुझे ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसने बोला 20th टर्म है, तो 20th टर्म क्या निकालो, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है। तो nth टर्म अगर बात करूँ, nth टर्म निकाल, ए तुम्हारा 20 बोला ना, तो n की वैल्यू क्या आ गया 20, nth टर्म 20th बोला ना, तो n की जगह क्या 20 लिख दो, 20 इक्वल्स टू ए, ए हमारा क्या है, ए हमारा बताओ, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो ये हमारा क्या है, यही वाला फर्स्ट टर्म होगा ना, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है, ये हमारा 5 हो जाएगा, 5 लिख देते हैं। और एन क्या है हमारा 20, तो 20 माइनस वन, डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस निकालो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 3, तो 3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे मत निकाले ना, क्योंकि इसने पहले बोल दिया एपी, कॉमन डिफरेंस सब में सेम होगा, यहाँ से निकालो या फिर इस वाले में से निकालो, इस वाले टर्म से निकालो, इस वाले से निकालो, डिफरेंस उतना ही रहेगा ना, क्योंकि एपी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 5 प्लस 19 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारा, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 57, ये आ जाएगा 62, ये T20 क्या आ जाएगा 62, मतलब 20th टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसी फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स आएगा, तो 20 वाली की बात करूँ ना, 20 कुछ आएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 62 टर्म्स आ जाएगा, 62, 20th टर्म क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये हमारे 10th क्लास का एक्चुअली में क्वेश्चन था, ठीक है। तो बट मैं बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मतलब कुछ आए समझ में नहीं आया, स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं, जिसको अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा आगे मतलब इसको बढ़ा के भी देख सकता है, अगर जिसको अच्छे समझ में आ रहा है, या फिर ये सब बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है तो आगे बढ़ा बढ़ा के भी देख सकता है, ठीक है। बट मैं A to Z बताऊंगा सब कुछ, और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं। अभी तो इजी बहुत चल रहा है, ये तुम जीरो से भी माइनस जा सकते हो, -1 बोल सकते हो, क्योंकि 10th में 11th क्लास में भी ये सब पूछते नहीं, ठीक है, 11th क्लास में भी सीबीएसई में, मतलब सीबीएसई में बहुत रेयर चांसेस की पूछेंगे तुमसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा, ये देखो, अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन, ये ठीक ठाक है, सीबीएसई लाइक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ए बी सी आर एपी है, मतलब ए बी सी अगर एपी है, तो ए माइनस सी इक्वल टू बी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी, ए की वैल्यू फाइंड करना है। अगर एपी है तो मैं क्या बोलूंगा, एपी का डेफिनेशन क्या था हमारे पास, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, इस दोनों और इस दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, मतलब बी माइनस ए। सेकेंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है बता रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, सेकेंड टर्म जो हमारे इस वाले का डिफरेंस माइनस इस वाले का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बी माइनस ए हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और बी माइनस ए आ जाएगा ये, और यही इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी माइनस बी हो जाएगा, यही तो आएगा हमारा, सी माइनस बी आ जाएगा। तो इस दोनों को निकालो क्या आ जाएगा, और ये एक चीज़ तो हमारे यहाँ से आ गया, और एक चीज़ यहाँ पे दे रखा है ए माइनस सी इक्वल टू बी, तो हमारा सी क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, यहाँ ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारा बी माइनस ए इक्वल टू ए माइनस बी आ जाएगा। तो बी, ये 3b इक्वल टू 2a, तो हमारे निकालना क्या था ए, फाइंड द वैल्यू ए क्या आ जाएगा 3b/2 आ जाएगा, 3b/2 क्या है, बी आंसर, ठीक है, हमारा बी आंसर आ जाएगा 3b/2, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोला इन द फर्स्ट सेकंड लास्ट टर्म
फर्स्ट, सेकंड, लास्ट एंड लास्ट, समझ लो। फर्स्ट टर्म हमारे पास दे रखा है, ऐसे ही गया होगा सीरीज, ठीक है, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फिर एक सेकंड लास्ट आया होगा, फिर लास्ट आ गया, ये इसकी बात कर रहा है। तो ये वाला जो टर्म दे रखा है ना, ये बोल रहा है कि -6 है, और ये हमारा 26 दे रखा है, और ये 30 दे रखा है, ठीक है, ऐसे है ना। तो ये हमारा अगर बोल रखा है तो वो द फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला यही लगाऊंगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो nth टर्म मुझे अगर ये बोलता हूँ ये 30 वाला है ना, 30 वाला तो मुझे पता है, देखो, या फिर बोल सकता हूँ ये कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, 30 माइनस 26 करूंगा तो 4 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 आ गया। मुझे ये टोटल टर्म्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक एंड हुआ है, यहीं तक, इतना ही तो सीक्वेंस है, इतना ही तो सीक्वेंस है ना। तो 30 वाला सबसे लास्ट है, तो वही मुझे टर्म्स उसी से निकालना पड़ेगा मुझे। तो मान लेते ए वाला जो टर्म्स है ना, nth टर्म है, टोटल यहाँ से यहाँ तक गया होगा, जो nth टर्म हो गया होगा, ये क्या है, nth टर्म है, ये वाला nth टर्म है। तो मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके हो गया, nth टर्म हो गया। अब बोल रहा हूँ ए क्या है, 6 है माइनस का, अब प्लस में n माइनस वन इंटू डी क्या है हमारे पास, 4, ये हमारे पास आ गया। और हमारा nth वाला हमारा क्या 30 था, दैट्स वाई 30 यहाँ पुट किया, 30 प्लस 6 क्या हो जाए 36, और n माइनस वन इंटू 4 आ गया, n माइनस वन की वैल्यू 9 आ गया, n की वैल्यू 10 आ गया, मतलब नंबर n क्या आ जाएगा, 10 आ गया। इसका मतलब कौन सा टर्म हो जाएगा, ये 30 जो हमारे पास क्या है 10th टर्म हो गया। और टोटल इसके बाद तो टर्म ही नहीं है, इसके बाद तो टर्म है नहीं ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 10, ठीक। तो हमारे पास इतना हमने कर लिया है, और हम आगे आगे के सेशन में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 करेंगे, लेक्चर 2 करेंगे, ठीक है। और लेक्चर 2 में हम एपी से रिलेटेड जो हमारा एक और क्लास करेंगे, उसमें हम टर्म्स के बेसिस पे हम क्वेश्चन कर लेंगे, और अच्छे क्वेश्चन जो जेई लेवल पे थोड़े से हैं, ठीक है। और जेई मेंस की बोल सकते हो, जेई मेंस लेवल पे होंगे, वो कर लेंगे थोड़े क्वेश्चन, क्योंकि वो थोड़े हमें बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे से आना चाहिए, दैट्स वाई एक टर्म्स के बेसिस पे, टर्म के बेसिस से, एपी टर्म्स के बेसिस पे, जनरल टर्म्स जो होता है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसके बेसिस पे और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसके बेसिस पे उसके बाद हम सम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, सम ऑफ सम ऑफ नेचर, सम ऑफ एपी, ठीक है, सम ऑफ एपी वाला काम कर लेंगे। फिर एक क्लास ए जाएगा, ठीक है, एक क्या दो क्लास इसका करेंगे, फिर दो क्लास हो जाएगा इसका, ये टोटल टू क्लास में ही खत्म कर लेंगे, और एक क्लास हो लेंगे तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, लेक्चर नंबर 2 में हमारे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। टर्म्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम कर देंगे खत्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।